नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शर्मा आपका ऑप्शन से जुड़े इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने YouTube में कुछ वीडियोस देखे तो उनमें मैंने देखा कि उनमें गारंटी दी जाती है कि मार्केट ऊपर जाए तो भी मुनाफा आपका और मार्केट नीचे जाए तो भी मुनाफा आपका। मार्केट गिरे या बढ़े, मुनाफा पक्का। फिर मैंने जब वो वीडियोस ओपन किए तो मुझे पता चला कि ये लोग एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं जिसको लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटजी बोला जाता है। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी में एक कॉल ऑप्शन को बाई किया जाता है और उसी स्ट्राइक प्राइस के एक पुट ऑप्शन को भी बाई किया जाता है। फर्ज कीजिए निफ्टी 11,000 चल रही है तो 11,000 के एक कॉल को बाई किया जाएगा। जैसे उसका प्रीमियम 300 रुपये चल रहा है तो हम लोग उसको बाई कर लेंगे सेम एक्सपायरी और सेम स्ट्राइक प्राइस, और एक पुट ऑप्शन को बाई कर लेंगे, उसका प्रीमियम भी 300 के आसपास ही मिल जाएगा। तो उसमें ये माना जाता है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हमारे कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा और अगर मार्केट नीचे जाएगी तो हमारे पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा। तो मार्केट जब ऊपर जाती है तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ा तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम गिरता है, और जब मार्केट नीचे जाएगी तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा और कॉल ऑप्शन का प्रीमियम गिरेगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है यही हमारा प्रॉफिट होता है। इसी को लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटजी बोला जाता है। पर दोस्तों, ये स्ट्रेटजी भी काफ़ी रिस्की मानी जाती है क्योंकि ये ऑप्शन बायर्स के लिए ही बनी है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टाइम वैल्यू, डेल्टा, बहुत सारी बातें होती हैं। तो आज हम लोग इस स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी कौन सी बातें ध्यान में रखें जिससे हम लोग को इस स्ट्रेटजी में भी मुनाफा हो सके। मैंने एज अ ऑप्शन ट्रेडर इस स्ट्रेटजी में काम किया तो मैंने देखा कि अगर हम लोग 3 बातों का ध्यान रखें तो ही हम लोग को इस स्ट्रेटजी में मुनाफा हो सकता है, वरना इसमें भी लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो पहला पॉइंट है वो हम लोग को ध्यान में रखना है कि हम लोग को एटीएम का स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है। सबसे पहले अगर निफ्टी 11,000 पे ट्रेड कर रहा है तो हम लोग को 11,000 का ही एक कॉल लेना है और 11,000 का ही एक पुट लेना है, और ये कोशिश करनी है कि इन दोनों का प्रीमियम लगभग सेम हो। अगर एक का प्रीमियम 400 रुपया चल रहा है तो दूसरे का प्रीमियम भी 380 रुपया या 420 रुपये के आसपास ही हो। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है तो अगर बहुत दूर का स्ट्राइक प्राइस लेते हैं जैसे 11,100 का या 11,200 का और मार्केट इतना मूवमेंट नहीं कर पाती तो हम लोग को इसमें मुनाफा नहीं हो पाएगा। तो हम लोग को सबसे पहले कोशिश यही करनी है कि एटीएम का स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है और जो प्रीमियम है उसको लगभग बराबर रखना है। बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तभी इसमें मुनाफा हो सकता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों हम लोग को ध्यान में रखना है कि हम लोग को वेट करना है उस दिन का जिस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो। जी हाँ, मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी नहीं होगी तो भी हम लोग को इस स्ट्रेटजी में मुनाफा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बेसिकली उसी पे चलती है मार्केट में कितना मूवमेंट है। अगर निफ्टी 100 से 150 पॉइंट आपकी स्ट्रेटजी बनाने के बाद में 100 से 150 पॉइंट एक तरफ चली गई, निफ्टी अगर हम लोगों ने 11,000 का स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया है और एक कॉल और एक ऑप्शन बाई किया है, और निफ्टी अगर 100 से 120 पॉइंट, 130 पॉइंट, 150 पॉइंट एक तरफ चली गई, ऊपर या नीचे फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम लोग को प्रॉफिट हो सकता है, अच्छा प्रॉफिट। और अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं हुई, मार्केट एक जगह पे रही या 20 पॉइंट 50 पॉइंट तक भी ऊपर नीचे हो गई, तो हम लोग का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम भी गलेगा और पुट ऑप्शन का प्रीमियम भी गलेगा। तो हम लोग को दूसरी बात दोस्तों ये ध्यान में रखनी है कि हम लोग को मार्केट का वॉलेटाइल होना चाहिए। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं है, कोई अच्छा मूवमेंट नहीं दे पा रही है, तो हम लोग को इस स्ट्रेटजी में काम नहीं करना है। बेसिकली बहुत सारे इवेंट होते हैं जैसे CRR, क्रेडिट पॉलिसी या चुनाव के आसपास जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती है तो इस स्ट्रेटजी में काम किया जाता है, हमेशा नहीं। कुछ लोग को मैंने देखा है कि वो लोग हमेशा ही इस स्ट्रेटजी में काम करते हैं और अक्सर उन्हें घाटा होता है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है ये बात कि मार्केट के उतार चढ़ाव को भी ध्यान में रखें। मार्केट जब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो
तभी इस स्ट्रेटजी में काम करना चाहिए। और दोस्तों तीसरा पॉइंट हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि हम लोग को इस स्ट्रेटजी को मंथली एक्सपायरी में अप्लाई करना है, क्योंकि हम लोग अगर इस स्ट्रेटजी को वीकली एक्सपायरी में अप्लाई करते हैं तो उसमें टाइम बहुत कम रहता है। अगर मार्केट में 2 दिन तक कोई मूवमेंट नहीं आया तो हम लोग के लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हम लोग को हमेशा यही कोशिश करनी है कि इस स्ट्रेटजी को हम लोग मंथली एक्सपायरी में अप्लाई करें, क्योंकि हम लोग को सिर्फ 1 दिन का वेट करना है। जिस दिन मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट हो तो हम लोग को प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग को कोशिश यही करनी है कि हम लोग इस स्ट्रेटजी को वीकली एक्सपायरी में अप्लाई ना करके मंथली एक्सपायरी में अप्लाई करें, क्योंकि उसमें हम लोग के पास में टाइम बहुत ज़्यादा रहेगा। तो अगर इन 3 बातों का ध्यान में रखा जाए तो मुझे लगता है कि इस स्ट्रेटजी में भी हम लोग मुनाफा कमा सकते हैं। तो होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।